Hello students, welcome back to the English class. Today we are going to discuss about tenses part 2. Yes students, in part 1 video of tenses we have already read about कि tenses क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी पूरी टेंस फैमिली को हमने अच्छे से रीड करा था, ठीक है। हमने अपनी फैमिली से रिलेट करते हुए हमने टेंस की फैमिली को रिलेट किया था। आई होप आप सबने वो पार्ट 1 वीडियो ऑफ टेंसेस अच्छे से देख ली होगी और आपको अच्छे से टेंस की फैमिली के बारे में समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज हम फर्दर उसके टेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके टेंसेस की जो फॉर्म्स होती हैं उसको देखेंगे। क्लियर? तो पहले टेंसेस होते क्या हैं उसे हम रिकॉल कर लेते हैं आज अपनी इस वीडियो में दोबारा। Let's have a look on the definition of tenses. Tense is the form of verb which shows the time and state of an action. Tense जो होती है वो verb की form होती है। Tense क्या होती है? Tense हमारी जो है verb की form होती है। Clear? Tense is the form of verb जो हमें ये बताती है कि हमने कोई भी काम है वो shows the time and state of an action, कि कोई भी काम जो है वो किस टाइम पर किया और उस काम की पोजीशन जो उसकी स्टेट है वो क्या है, ये सब हमें टेंस से पता लगता है। क्लियर? और हमने टेंस फैमिली में पढ़ा था, जो टेंस है वो हमारे दादाजी हैं और टेंस के जो है 3 बेबीज हैं, ठीक है, उनके 3 सन हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और आगे सबके जो है 4 बच्चे हैं। तो सब अपने बच्चों के नेम सेम रखते हैं, ठीक है, और कैसे दादाजी जो है उनको एक आइडिया बताते हैं कि भाई तुम सबका नेम के अब तुम सबने अपने बच्चों के नेम तो सेम रख लिए, बट उनको जो है थोड़ा सा उनके आगे कुछ जोड़ो ताकि मैं पहचान सकूं कि मैं किस बच्चे को बुला रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये सब हम पार्ट 1 वीडियो में कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप पहले उस पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए। क्लियर? तो स्टूडेंट टेंस की जो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, टेंस की जो है 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकंड वन इज पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। क्लियर? प्रेजेंट टेंस रेफरिंग टू द प्रेजेंट टाइम। जो प्रेजेंट टेंस होता है वो प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है। क्लियर? प्रेजेंट टेंस किसको रेफर करता है? प्रेजेंट टेंस रेफरिंग टू द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टेंस से हमें पता लगता है प्रेजेंट के टाइम का, जो टाइम चल रहा है, प्रेजेंट। क्लियर? पास्ट टेंस रेफरिंग टू द पास्ट टाइम, और पास्ट टेंस से हमें पता लगता है पास्ट के टाइम का, जो पास्ट बीत चुका है। ठीक है? प्रेजेंट टेंस रेफरिंग टू द पास्ट टाइम। फ्यूचर टेंस रेफरिंग टू द फ्यूचर टाइम, और फ्यूचर टेंस से हमें जो है फ्यूचर के टाइम का पता लगता है। क्लियर? ये तो होगी हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। क्लियर? ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। टेंस की 3 फॉर्म्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया टेंस की 3 बेबीज हैं, और ईच टेंस की जो है 4 फॉर्म्स है। प्रेजेंट की भी 4 फॉर्म्स, पास्ट की भी 4 फॉर्म्स, फ्यूचर की भी 4 फॉर्म्स। प्रेजेंट के भी 4 बच्चे, पास्ट के भी 4 बच्चे और फ्यूचर के भी 4 बच्चे, और सबके नेम जो है उन चारों बच्चों के नेम सेम ही है, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फिर फ्यूचर के हो। क्लियर? ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स, और एवरी टेंस की जो है 4 फॉर्म्स है, उनके 4 बच्चे हैं। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट और सिंपल। फर्स्ट वाला बच्चा जो है उसके 2 नेम है, उसको हम इंडेफिनिट भी बुलाते हैं और सिंपल भी बोलते हैं। तो ये इंडेफिनिट और सिंपल का के बारे में थोड़ा नेचर जान लें इसका, कि इनके जो फर्स्ट बेबी है सबका नेचर कैसा है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उनके नेम सेम है तो उनका नेचर भी थोड़ा बहुत सेम ही है, सिमिलर ही है। दिस फॉर्म स्टेट्स एन एक्शन और एन इवेंट। जो फर्स्ट फॉर्म है उसका एक
कि वो ये बताता है स्टेट्स एन एक्शन और इवेंट, किसी भी एक्शन को और किसी भी इवेंट को बताता है। इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस, दिस फॉर्म स्टेट्स ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ एक्शन, बस ये किसी काम के बारे में बताता है, बट ये नहीं बताता कि कोई काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ये सिर्फ हमें उस काम की, दिस फॉर्म स्टेट्स एन एक्शन, उस काम की, ठीक है, दशा के बारे में बताएगा या उस इवेंट के बारे में बताएगा, बट वो ये नहीं बताएगा कि वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। ये इस नेचर का है कि ये हमें ये नहीं बताता कि वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये बस हमें इतना बता देगा उस एक्शन की या फिर उस काम की क्या स्टेट है। अब फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, सिंपल प्रेजेंट, मैं खाना खाता हूँ, हमें पता लगा कि खाना खा चुका है, नहीं खाया, खा रहा है, उसने कहा मैं खाना खाता हूँ, सिंपल, उसने हमें नहीं बताया कि कोई काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। सेम एज पास्ट, सिंपल पास्ट, जो आई एट फूड, मैंने खाना खाया, अब हमें क्या पता कि वो पूरा खाया नहीं खाया, ये नहीं पता। आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, अब हमें नहीं पता वो खाएगा कब खाएगा, ठीक है, तो हमें इसलिए जो है नहीं बताता कि वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। इट डजंट टेल अस अबाउट दैट द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। क्लियर, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस। क्लियर, आवर सेकंड फॉर्म ऑफ टेंस इज कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। क्लियर, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। This form indicates that an action is in progress and it is still incomplete. जो सेकंड फॉर्म है टेंस की, वो हमें ये बताती है, ये इंडिकेट करती है कि कोई काम जो है, जैसे इसके नाम से ही पता लगता है कि कोई भी काम जो है वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, वो प्रोग्रेस में है, वो कंटिन्यू पोजीशन में है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब कोई चीज कंटिन्यूअस पोजीशन में है तो मीन्स वो कंटिन्यूअस ही है ना, मीन्स वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड, फर्स्ट वाला तो हमें बताता ही नहीं है कुछ भी कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। एटलीस्ट सेकंड वाला हमें ये तो बताता है कि कोई वर्क जो है वो कंटिन्यूअस पोजीशन में है, ठीक है, बट ये हमें ये नहीं बताता कि वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज इसका नेम ही है कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, उसका मतलब यही होता है कि कोई काम जो है वो कंटिन्यूअस पोजीशन में है। क्लियर, आवर थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, ये जो टेंस की फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है। एवरी टेंस हैज फोर फॉर्म्स, वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट जो है वो थर्ड फॉर्म है टेंस की, ठीक है, परफेक्ट। दिस फॉर्म इंडिकेट्स दैट एन एक्शन इज कंप्लीट। ये बहुत अच्छा टेंस है, ये हमें बता देता है कि काम जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन इज कंप्लीट, कि कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा फर्स्ट टेंस हमें नहीं बताता कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। सेकंड टेंस हमें ये बताता है कि हाँ काम तुम्हारा प्रोग्रेशन में है, ठीक है, कंटिन्यूअस है। और थर्ड हमें परफेक्ट ये बता देता है कि आपका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, आवर फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये हमारे टेंस की फोर्थ फॉर्म है। दिस फॉर्म इंडिकेट्स दैट, टू टाइम्स राइट कर दिया मैंने, दिस फॉर्म इंडिकेट्स दैट एक्शन विच हैज बीन इन प्रोग्रेस for some time is still going on at the given time। ये जो टेंस की फोर्थ जो टेंस की फॉर्म है ये हमें ये बताती है कि जो भी काम है वो क्या है, वो प्रोग्रेस में है, कि कोई काम जो है वो किस में है, वो प्रोग्रेस में है। क्लियर, दिस फॉर्म इंडिकेट्स दैट द एक्शन विच हैज बीन इन प्रोग्रेस, दैट द एक्शन which has been in progress, कि काम जो है प्रोग्रेस में, which has been in
टाइम, कि वो कुछ टाइम के लिए प्रोग्रेस में था बट स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। जो फोर्थ फॉर्म है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो हमें ये बताता है कि कोई काम जो है वो पीछे से चलता आ रहा था और आगे भी प्रोग्रेस में है, कि कोई काम है वो पीछे से चलता आ रहा है और आगे भी प्रोग्रेस में है। इसका पता हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ टेंस से पता लगता है। तो स्टूडेंट इसको दोबारा देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which tells us about या फिर shows the time and an action of and the end state of an action। क्लियर? टेंस जो है वो हमें ये बताता है, किसी भी एक्शन का टाइम बताता है, ठीक है, और किसी भी एक्शन की स्टेट यानी कि दशा बताता है, ठीक है। There are three forms of tenses: present, past and future। every tense has four form, और every tense की जो है four form होती है। Clear? We have three form of tenses and every tense has four forms। Clear? Present, past, future and every tense has four forms। Okay? First one is simple, इसे हम indefinite भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस, इसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट और सिंपल, दिस फॉर्म स्टेट्स एन एक्शन और एन इवेंट। ये जो है हमें किसी भी काम की, किसी भी इवेंट की स्टेट को बताता है, ठीक है। कोई भी काम की स्टेट होती है। दिस फॉर्म स्टेट्स एन एक्शन और इवेंट। इट डजंट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ एक्शन। ये एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में हमें एक वर्ड भी नहीं बताता। इतना जिद्दी टेंस है ये कि काम कंप्लीट हुआ है कि भाई कुछ तो हिंट दे दे, ये कुछ भी नहीं बताता। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आई ईट फूड, आई एट फूड एंड आई शेल ईट फूड। क्लियर? Our next, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ टेंस इज कंटिन्यूअस और प्रोग्रेस। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी काम जो है वो कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेस में है। क्लियर? लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। दिस फॉर्म इंडिकेट्स दैट एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस एंड इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। ये हमें ये बताता है कि कोई भी काम जो है वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, और वो अभी तक इनकम्प्लीट है। Our perfect, third one is this form indicates that an action is complete। ये बहुत अच्छा टेंस है। क्यों? क्योंकि हमें ये बता देता है कि काम जो है तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वन वाला कुछ भी नहीं बताता। सेकंड वन वाला कहता है कंटिन्यूस वाला, हाँ ठीक है भाई तुम्हारा काम प्रोग्रेस में चल रहा है और अभी तक जो है वो इनकम्प्लीट है, प्रोग्रेस में है बट इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ। थर्ड वाला बहुत अच्छा कहता है, हाँ ये बता देता है तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ। और फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मीन्स ये इसका दोनों का मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमें ये बताते हैं कि कोई काम जो है वो पीछे से चलता हुआ आ रहा है और आगे जो है अभी कुछ टाइम तक चलेगा, ठीक है। दिस फॉर्म इंडिकेट्स दैट द एक्शन व्हिच हैज बीन इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम इज स्टिल गोइंग ऑन एट द गिवन टाइम। कि कोई काम जो है वो